A cubic die is thrown 4 times. तो क्यूबिक डाई है जिसे 4 टाइम्स टॉस किया गया है, यानी जो नंबर ऑफ ट्रायल्स है that is equal to 4. What is the probability of obtaining at least one 6? Second, all odd numbers and at least one even number. ये 3 केसेस में हमें probability ढूंढनी है. तो फर्स्ट केस पे हम फोकस करते हैं. At least one 6. At least one 6. तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल्स तो हो गए 4. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6, ये हमारा सक्सेस रहेगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 6 इन अ सिंगल थ्रो, बिकॉज हमेशा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड फेलियर हम ढूंढते हैं फॉर अ सिंगल थ्रो. तो ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस. तो जब हम डाई को थ्रो करते हैं, जो आउटकम्स आते हैं वो है 1 2 3 4 5 6. ये पॉसिबल आउटकम्स है. अब इसमें से एक सिंगल थ्रो की अगर हम बात करें तो 6 आने का चांसेस जो है वो है 1 आउट ऑफ 6. तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस हो गया 1/6. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज Q, ये होगा 1 माइनस P, दैट इज 1 माइनस 1/6. ये हो जाता है 5/6. And suppose X is the desired number of success. X is the desired number of success. अब यहाँ पे मैक्सिमम 4 बार ही सक्सेस हो सकता है. जो भी प्रोबेबिलिटी पूछा है वो मैक्सिमम 4 बार ही हम वो ऑब्टेन कर सकते हैं. सो एक्स की वैल्यू 0 1 2 3 या फिर 4 तक जा सकती है. अब हमें पूछा गया है एटलीस्ट 1 6, मतलब सक्सेस कम से कम एक बार हमें मिलना चाहिए. दैट इज P of X greater than or equal to 1. Now we know that probability of X greater than equal to 1 is 1 minus probability of X equal to 0. And binomial distribution का हम formula use करेंगे to find P of X. इसका फॉर्मूला है NCX इंटू P रेज टू X इंटू Q रेज टू N माइनस X. तो यहाँ से हमें ये फॉर्मूला यूज करके P0 मिल जाएगा. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन, दैट इज X इक्वल टू 0. सो लेट अस सब्स्टिट्यूट. 1 माइनस N है 4, सो 4C0. फिर P है 1/6 रेज टू 0. Q है 5/6 रेज टू 4 माइनस 0, दैट इज 4. तो यहाँ आएगा 1 माइनस 4C0 इज 1, 1/6 रेज टू 0 ये भी 1, 5 रेज टू 4 इज 625, 6 रेज टू 4 इज 1296. तो अगर डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं, ये आएगा 1296 माइनस 625 अपॉन 1296. तो ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 1296 लेस 625, so that is 671. So 671 अपॉन 1296, ये हो गई हमारी पहली प्रोबेबिलिटी. अब सेकंड पूछा गया है ऑल ऑड नंबर्स, मतलब अब हमारा फोकस ऑड एंड इवन पे होना चाहिए. सो सेकंड पूछा है ऑल ऑड नंबर्स, मतलब चारों ट्रायल में ऑड नंबर्स ही आने चाहिए. तो अगेन n इज 4. अब अगर हम फिर से सैम्पल स्पेस देखें 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यहाँ पर है गेटिंग ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स की प्रोबेबिलिटी ऑड यानी 1 3 5. सो P यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 3 आउट ऑफ 6, सो दैट इज 1/2. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर Q, दैट इज 1 माइनस P, ये हो जाएगा 1 माइनस हाफ, so that is also equal to half.
एंड हमें पूछा है ऑल ऑड नंबर्स, मतलब चारों के चारों थ्रोज में ऑड नंबर्स आने चाहिए। दैट इज हमें पूछा गया है p एट x इक्वल टू 4। तो अगेन वही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे p ऑफ x का, दैट इज n c x p रेज टू x q रेज टू n माइनस x, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। सो n है 4, c x इज ऑल्सो 4, फिर आएगा p दैट इज हाफ रेज टू 4 and q is half raised to 4 minus 4 is 0. Now 4c4 is 1, this is 1 by 16 and this value is 1. तो ये हो गया 1 by 16। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट केस का p और q हम नहीं यूज कर सकते बिकॉज यहाँ पे गेटिंग 6 was सक्सेस और यहाँ पे गेटिंग ऑड नंबर्स इज सक्सेस, तो इसलिए यहाँ पे p और q चेंज हो गए फर्स्ट केस में एंड सेकंड केस में। अब थर्ड केस देखते हैं, यहाँ पर थर्ड केस देखते हैं क्या दिया है। थर्ड है एटलीस्ट वन इवन नंबर, मतलब अभी हमारा फोकस होना चाहिए गेटिंग इवन नंबर्स। सो एटलीस्ट वन इवन नंबर, तो अगेन हम अगर सैंपल स्पेस देखते हैं 1 2 3 4 5 6, इसमें इवन नंबर्स है 2 4 एंड 6, तो ये केस में भी n दैट इज टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 4। अभी हमारा सक्सेस फोकस रहेगा इवन नंबर्स पे, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर इन अ सिंगल थ्रो। तो इवन नंबर्स तो 3 है एंड सैम्पल स्पेस है 6, सो p हो जाएगा 1 by 2। तो यहाँ से हमें q मिल जाएगा, q इज 1 माइनस p, सो दैट इज 1 माइनस हाफ, तो q की वैल्यू भी हमें मिलती है हाफ। एंड पूछा गया एटलीस्ट वन इवन नंबर, मतलब 4 ट्रायल्स में से एटलीस्ट एक ट्रायल में इवन नंबर आना चाहिए। तो हमें पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। नाउ वी नो दैट p of x greater than equal to 1 is 1 minus p at x equal to 0. तो अगेन p of x का फॉर्मूला यूज करेंगे ncx दैट इज 4c0, फिर आएगा p दैट इज हाफ रेज टू 0, फिर आएगा q दैट इज हाफ रेज टू n माइनस x, तो ये हो जाएगा रेज टू 4। ये सिंप्लीफाई करते हैं, 1 माइनस 4c0 इज 1, हाफ रेज टू 0 इज 1, ये हो जाता है 1 बाय 16। इधर डिनोमिनेटर इक्वलाइज करते हैं, तो 16 माइनस 1 अपॉन 16, सो फाइनल आंसर आता है 15 बाय 16। A bag contains 7 white and 3 black balls। तो यहाँ पर एक बैग है, इसमें 7 वाइट बॉल्स है एंड 3 ब्लैक बॉल्स है, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉल्स इज 10। अ बॉल इज ड्रॉन एंड इज ऑलवेज रिप्लेस, तो इसमें से एक बॉल ड्रॉ करना है और वो बॉल ड्रॉ करके वापस उसे रिप्लेस भी करना है। तो यहाँ पे जो सैम्पल स्पेस आएगा वो होगा 10। ना इफ अ बॉल इज ड्रॉन 5 टाइम्स, मतलब ये जो एक्सपेरिमेंट हो रहा है ओके वो 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, ड्रॉइंग द बॉल एंड रिप्लेसिंग इट बैक। तो यहाँ पर नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे हो गए 5। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वी गेट 2 white and 3 black balls। सपोज गेटिंग अ वाइट बॉल, इसे हम डिफाइन करते हैं एज सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस जो होगा वो होगा 7 आउट ऑफ 10, बिकॉज 7 वाइट बॉल्स है और टोटल बॉल्स है 10। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल जिसे हमने सक्सेस डिफाइन किया है इज 7 बाय 10। तो यहाँ पे P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वाइट बॉल, इसे हम टर्म करते हैं एज सक्सेस इन ईच ट्रायल।
हमेशा P और Q जो होता है वो ईच ट्रायल से हमें मिलता है या ईच ड्रॉ से इन दिस केस। तो P की वैल्यू है 7/10, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर दैट इज Q, इट विल बी 1 - P, तो 1 - 7/10 ये हो जाएगा 3/10। एंड सपोज X इज द नंबर ऑफ सक्सेसेस और x की वैल्यू जो होगी वो वेरी होगी 0 से लेके 5 तक। सो x कैन टेक वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन बनेगा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड फॉर्मूला जो है वो है NCX into P raised to x into Q raised to n minus x. So the probability function will be P of x is equal to n है 5, so 5CX, P is 7/10 raised to x and Q है 3/10 raised to 5 minus x. प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स। तो सीधी बात है, अगर 2 ट्रायल्स में वाइट बॉल्स आएंगे तो बाकी के 3 ट्रायल्स में ब्लैक बॉल्स आएंगे, मतलब 2 सक्सेस एंड 3 फेलियर्स। सो वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी एट x इक्वल टू 2। तो ये आ जाएगा 5C2 7/10 रेज टू 2, बिकॉज 2 बार वाइट बॉल्स चाहिए तो उसकी प्रोबेबिलिटी रेज टू 2 एंड ऑटोमेटिकली 3 बार ब्लैक बॉल्स आएंगे। ब्लैक बॉल्स की प्रोबेबिलिटी है 3/10 रेज टू 3। अब ये सिंप्लीफाई करते हैं 5C2 की वैल्यू, इसे हम कैलकुलेट करते हैं एज 5 × 4 अपॉन 2 × 1 इंटू 7 स्क्वायर इज 49, 10 स्क्वायर आएगा 100, 3 क्यूब इज 27, 10 क्यूब इज 1000, 2 1s are 2, 2 2s is 4, तो ये हो जाता है 10 इंटू 49 इंटू 27 और नीचे आता है 100 इंटू 1000। तो एक एक ज़ीरो हम ये कट कर सकते हैं। Let us multiply 49 and 27. So 49 into 27 ये आता है 1323. So we have 1323 divided by 10,000. So final answer is 0.1323. तो यहाँ पर ये याद रखना है, प्रोबेबिलिटी हमें पूछी गई है 2 वाइट एंड 3 ब्लैक बॉल्स की। तो जब भी 2 वाइट बॉल्स आएंगे ऑब्वियसली जो बाकी के 3 ट्रायल्स है उसमें डेफिनेटली ब्लैक बॉल्स ही आएंगे। सो बेसिकली हमें फोकस सिर्फ वाइट पे करना है। तो 2 ट्रायल्स का वाइट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली 3 ट्रायल्स में ब्लैक आ जाएंगे। सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.1323। क्वेश्चन दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स with the toss of 4 coins is। तो यहाँ पे number of trials जो है वो है 4 and probability जिसकी पूछी गई है वो है 3 heads की। तो यहाँ पे getting head को हम define करेंगे as success। So success will be defined as getting a head। अब अगर एक टॉस की हम बात करें, सो इन अ सिंगल टॉस प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड विल बी हाफ एंड देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर यानी क्यू उसकी वैल्यू भी हाफ होगी, 1 - हाफ, सो दैट इज ऑल्सो इक्वल टू हाफ। हमें पूछी गई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 3 हेड्स। सो सपोज x हम डिफाइन करते हैं एज नंबर ऑफ हेड्स। तो प्रोबेबिलिटी जो हमें पूछी गई है वो है एटलीस्ट 3 हेड्स की, यानी x की जो वैल्यू है वो 3 या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। अब ट्रायल्स 4 है तो मैक्सिमम 4 बार हेड्स हमें मिल सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 3, तो 3 बार भी हेड्स आ सकते हैं
और probability at x equal to 4. तो ये तो probabilities हमें ढूंढनी है. Now we use the formula for the probability function of binomial distribution, और वो formula है p of x is ncx into p raised to x into q raised to n minus x. ये formula यहाँ पे use करते हैं ये दोनों जगह पर. So we have 4c3 into half raised to 3, फिर q that is half raised to 4 minus 3 that is 1, plus 4c4 into half raised to 4 into half raised to 4 minus 4 that's 0. अब simplify करते हैं. 4c3 could be replaced by 4c1. अब 4c3 होता है 4c1 and 4c1 की वैल्यू होती है 4 into half cube ये है 1 by 8 into half. 4c4 is 1 and half raised to 4 होता है 1 by 16 and half raised to 0 is 1. So यहाँ पे आ जाएगा 4 upon 16 और इसकी वैल्यू होगी 1 upon 16. So the final probability will be 5 upon 16. Options check करें. So इसका सही आंसर है ऑप्शन बी. और क्वेश्चन दिया है द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads आउट ऑफ अ टॉस ऑफ अ कॉइन 4 times इज. तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हुए हैं दैट इज टॉसिंग ऑफ अ कॉइन, सो नंबर ऑफ ट्रायल्स इज 4. तो यहाँ पे 4 बार कॉइन का टॉसिंग हुआ है. So number of trials is 4. So desired number of success, say that is x, can vary from 0 to 4. यानी x की value जो है, so x is desired number of success. So it can be 0, 1, 2, 3 or 4. अब पहले हम define करेंगे probability of success and failure in each trial. So let us focus on each toss or each trial. So if the coin is tossed once, the probability of getting head, because probability हमें head पूछा गया है, so success will be the number of heads. So success is the number of heads. So probability of getting head in a single toss is 1 by 2. So this is probability of getting head. And probability of failure, that is not getting head, will also be 1 by 2. हमें पूछा गया है कि ये जो 4 टॉसेस है इसमें से 2 बार हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी फंक्शन हम यूज करेंगे p of x which is ncx into p raised to x into q raised to n minus x. So we have to find probability at x equal to 2. अब n is 4, so 4c2 times p is half raised to x is 2 into q is also half raised to n minus x, so 4 minus 2 that is 2. अब 4c2 को हम simplify करते हैं as 4 into 3, 2 terms because यहाँ पे 2 है और नीचे 2 factorial की value that is 2 into 1 into 1 by 4 into 1 by 4. So 4 cancels with 4. Now 3 ones are 3. Numerator value is 3 and niche 2 4s is 8. So we have the final answer as 3 by 8, which is option C.